नमस्कार, मैं हूं कुमार विनोद। आप देख रहे हैं हर दिशा इंडिया। एक बार फिर हमारे साथ हैं आज कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री जयप्रकाश त्रिवेदी जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातें। जी नमस्कार। आपके चैनल को, आपको, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी का प्रणाम। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि आज अभी 2022 के लिए यूपी में इलेक्शन को लेकर गहमा-गहमी शुरू हो गई है। क्या कहना चाहते हैं वहाँ की राजनीति को लेकर? दरअसल उत्तर प्रदेश की दशा और दुर्दशा को देख करके संघ परिवार और मोदी सरकार, जो भारत सरकार है या योगी सरकार, एकदम आपाक हो चुकी है। इन लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अभी देखिए, जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। मनो इससे पहले चाहे वो बसपा की सरकारें रही हो या अखिलेश यादव की सपा की सरकार रही हो, सब फेल होते हुए, यानी भाजपा का चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताने के लिए डीएम और वहां का पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। गोरखपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो वहां नगरनाच हुई है, जो छिछोरपन हुआ है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। भाई साहब, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एकदम 2022 में योगी सरकार का और बीजेपी के पतन की शुरुआत हो गई है। बंगाल में खेला हो वो। लेकिन बीजेपी तो कह रही है अब की बार हम जब 2022 में जीत कर आएंगे तो 2017 की तुलना में कहीं ज़्यादा सीटें अब की बार हम जीतेंगे। हाँ, वो तो दिखाई दिया, जिला पंचायत के चुनाव में दिखाई दिया है इनका कितने प्रतिभावान हैं। अभी आप इलाहाबाद और तमाम गंगा के तटों पे देख लीजिए, जो दफन की गई हिंदुओं की लाशें थी, वो धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं, कफन बाहर आ रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री गोपाल गैंग के साथ इन्होंने मीटिंग की और उसके बाद जम्मू एयरफोर्स एयरबेस पर ड्रोन से हमले किए गए। तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि अयोध्या श्री राम लला मंदिर निर्माण ट्रस्ट में जो चंदा चोरी हो रही है या हुई है, या ये जो ड्रोन से हमले किए गए हैं, बमबाहट हुआ है, ये संयोग है या प्रयोग है? आप बीजेपी के ऊपर ये तोहमत लगा रहे हैं कि रामलला मंदिर में जमीन को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो जो दोषी हैं उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कब दिलवाएंगे? चंपत राय को सजा दिलवाने की हैसियत में है, नृपेंद्र मिश्रा को सजा दिलवाने की हैसियत में है, वहाँ के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को जो है वो सजा दिलवाने की स्थिति में है। वहाँ का जो श्री राम जन्मभूमि का ट्रस्टी है, जो डायरेक्टर रहा है होम्योपैथ विभाग का, बड़ा भ्रष्ट आदमी है, आरएसएस खेमे का है, उसको सजा दिलवाने की हैसियत में है। योगी जी, अगर उनको आप सजा दिलवाने की हैसियत में हैं तो कृपया ये मेहरबानी करके बता दीजिए कि आप तो संत हैं, आप अपने आप को संत समझते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, तो गोरखपुर में जो डिस्को डांस हुआ है जिला पंचायत अध्यक्ष के पर्चा दाखिला में या प्रदेश के तमाम जिलों में, वो क्या था? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी तो और क्या था? क्या भाजपा ऐसा प्रयोग करना चाह रही है? आपको विकास के मुद्दे पर वोट मांगने में शर्मिंदगी महसूस होती है, आप विकास के मुद्दे पर जनता के बीच नहीं जा सकते हैं। आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है कि जनता आपको वोट दे। बेरोजगारी का आलम हिंदुस्तान में भयावह। कोरोना काल के दौरान हिंदुस्तान में भाजपाई सरकारें जहाँ जहाँ भी रही हैं, वहाँ अव्यवस्था के कारण लोग बहुतायत संख्या में मारे गए। इकबाल सिंह इन्हीं के पूर्व विधायक हैं,
वो कांग्रेस के नहीं हैं, सपा के नहीं हैं, बसपा के नहीं हैं, आरजेडी के नहीं हैं, ममता जी के पार्टी के नहीं हैं। उन्होंने बयान किया कि बलिया से हैं, उन्होंने कहा कि ये आंकड़े सही दिखा दें तो जो नहीं सो। अरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है। इकबाल सिंह का बयान है, भाजपा के पूर्व एमएलए हैं, जिस गांव में, जिस ग्राम सभा में 20, 25, 50, कहीं 100 की संख्या में मौतें ना हुई हों, हम इसको 30 और 40 का आंकड़ा मान के चलें तो 57,757 ग्राम सभाएं हैं। लगा लीजिए हिसाब। आप कह रहे हैं कि अब की बार यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत मुश्किल है, या एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो जीतेगी नहीं, लेकिन कांग्रेस तो वहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। भाई साहब, आपको दिखाई दे रहा है, जनता के बीच चले जाइए। आप किसान आंदोलन चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो पूरे देश के लोग इकट्ठे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी अपनी टेंट वगैरह झाल मजूरा लेकर के बैठे हुए हैं। आज जो 100 रुपया लीटर डीजल खरीद रहा है, 105 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद रहा है। इस समय खरीफ की फसल बुआई का समय है, धान रोपाई का समय है, बरसात हो नहीं रही है। नीचे से, पोखरे से, तालाब से, नदियों से जल दोहन करके जनता डीजल खर्च करके धान रोपाई कर रही है। भाई साहब, एक कहावत सुने हैं, एक चुटकुला आजकल मार्केट में चल रहा है, घर ना लुगाई और 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। जो सरकारी संस्थानों को ये बेच रहे हैं, जुमलेबाजी और बकैती, झूठ, झांसेबाजी देश की जनता के साथ कर रहे हैं। जनता समझदार है। अब की जाइए, बंगाल में तो सिर्फ खेला हुआ, यहाँ रेला और ठेला होगा। बीजेपी की किसी भी कार्यकर्ता और नेता की हैसियत नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चला जाए। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी एक ट्वीट कर देते हैं, एक शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, भाजपा की पूरी कैबिनेट, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, यहाँ की हो या कहीं की हो, एकदम कूद पड़ती है। अभी तो यहाँ एम्स के डायरेक्टर ने बयान दिया है कि तीसरी वेव आने वाली है और तैयारी ढीला नहीं है। कह रहे हैं कि जी हमने 3 करोड़ कि 4 करोड़ लोगों का कि 23 करोड़ लोगों का हमने वैक्सीनेशन कर दिया। कहाँ कर दिया भैया? कौन से हॉस्पिटल में बड़ी लंबी लाइन लगी है, तनि बता दीजिए। चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल आपसे था यूपी में कांग्रेस की जीत और हार को लेकर। वहाँ कांग्रेस के पक्ष में अप्रत्याशित सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि 5 थे हमारे, 7 थे, 2 भाग लिए थे, अब 5 हैं। और कांग्रेस कम से कम 180-190 विधायक जिता के लाएगी। आप इतनी मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को छोड़ के आपके बहुत सारे नेता ऐसे हैं, कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ना किसी को बुलाती है और न किसी को भगाती है। यहाँ नारा है आओ सनम जाओ सनम। कांग्रेस किसी को बुलाती नहीं है। पेट भर जाता है, पेट पटने को होता है तो डर भय से अपना उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह के माहौल से लोगों के मन में और उनके दिल में गलत धारणा होती है कांग्रेस को लेकर। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे नेता कमांडर एक ही होता है, कमांडर इन चीफ एक ही होता है। मैं फौजी आदमी रहा हूँ, तो हमारे सेनाध्यक्ष का जो और कमांडर इन चीफ का जो होगा आदेश, हम उसको मानते हैं। बीच में और लोगों को हम मानते नहीं हैं। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमारी नेता उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी जी हैं। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 67 में सिंडिकेट कांग्रेस बनी थी। थोड़ा बड़ा परिवार हो जाता है तो बर्तन आपस में टकराते रहते हैं, ऐसा हर जगह होता है। तो कांग्रेस समुद्र है, यहाँ आते हैं और जाते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कांग्रेस एक विचारधारा है, जनता जनार्दन का विश्वास है। जनता पछता रही है कि इससे बेहतर तो पहले वाली सरकार थी कि कम से कम पेट्रोल और डीजल सेंचुरी तो नहीं लगाया था, खाद वगैरह सब मिल जा रही थी, सबके जेबों में पैसे रहते थे। अब तो कटोरा मिल गया है भीख मांगने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे जो देते हैं भगवान को देकर धोखा, इंसा को वो क्या छोड़ेंगे। तो ये बीजेपी वाले और संघ परिवार, इनका इतिहास रहा हमेशा गद्दारी का, माफीनामे का। तो आप देख लीजिए, जब तक ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद का नहीं करेंगे, तब तक ये विकास के मुद्दे पर न मोदी साहब वोट मांग सकते हैं, न योगी साहब मांग सकते हैं। और ब्राह्मण तो कतई बीजेपी के साथ इस वक्त नहीं है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में और हिंदुओं की बेटियों की के साथ यौनाचार हुआ है सबसे ज़्यादा। चतुर्वेदी जी, एक सवाल हो रहा है आपसे। आजकल ये कश्मीर में क्या चल रहा है, इसके बारे में, कश्मीर को लेकर क्या टिप्पणी है आपकी? कश्मीर खेल का मैदान तैयार हो रहा है, किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम करके उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का ये फंडा तैयार हो रहा है। जैसे जम्मू एयरबेस पर हमले हुए हैं ड्रोन से, उसी तरह से दो चार लोग, देखो जब भी सैनिकों के ऊपर, पैरामिलिट्री के ऊपर हमले होते हैं बीजेपी की सरकारों में, तो जान लीजिए कि ये जिस देश में, भारत में कहीं न कहीं चुनाव है, यही है, समझ रहे हैं। और बाकी वो खेल का मैदान है, बाकी यानी कि आप ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपने यूपी को जीतने के लिए एक नई जमीन तैयार कर रही है? यही सत्य है, यही अटल सत्य है, यही कटु सत्य है, और जनता इस सच्चाई को जानती है। देखिए, अब जनता पढ़ी लिखी है, 1947 1942 वाली जनता नहीं रह गई। सब लोग हाई स्कूल इंटर गांव में पास मिलेंगे, ग्रेजुएट मिलेंगे, बहुतायत नौकरी तो है नहीं, लोग गांव में हैं, घूम रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो मन में आए उसको कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा। आप सड़कों पे निकल जाइए दिल्ली की और या लखनऊ की सड़कों पे, तो एमए, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे। क्या करना, पापी पेट का सवाल है। तो इस बार तो इनको लपेटेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। आपने सुना कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी यूपी में हो रहे इलेक्शन को लेकर, जीतने को लेकर अपनी एक नई जमीन तैयार कर रहे हैं। दिल्ली से मैं कुमार विनोद, न्यूज़ हर दिशा इंडिया।